लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड जनवरी। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ ली है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टली तो हमने पढ़ लिया, अब हम वर्टिकली पढ़ेंगे। वर्टिकली में जो फिनोमिनाज घटित होते हैं ना, यानी जितने भी फिनोमिना आकर होते हैं, हैपन होते हैं, तो उन चीज़ में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द टेम्परेचर इन्वर्जन। अब वो चीज़ क्या होती है आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके भाई बहनों तक पहुँचे। आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और ज्योग्राफी इट्सेल्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक ये जो वीडियो हैं उन बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे। तो लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब वर्टिकली किस हिसाब से, आपने देखा होगा कि जो सन के रेज हैं वो इस प्रकार से आते हैं वर्टिकली, यहाँ पर टच करती हैं अर्थ की सरफेस को। ठीक है, चाहे फिर वो समुद्री सरफेस हो, चाहे फिर वो कॉन्टिनेंटल सरफेस हो। ठीक है, यानी लैंड मास, या फिर वो ओशन मास हो, वाटर मास। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा ये वर्टिकली रेज आती हैं ना। अब यहाँ पर आपको ये लगता है, आपको इतना पता है कि चीज़ें जो है ना, जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, यानी हवा की बात कर रहा हूँ मैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो स्टडीली डिक्रीज़ होता है। ठीक है, स्टडीली डिक्रीज़ होता है, मगर कभी कभी ये चीज़ें हैं रिवर्स भी हो जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मगर आपको तो ये होना चाहिए ना कि जब सन की रेज इस तरीके से पड़ रही हैं और एक पर्टिकुलर लैंड मास को गर्म कर रही हैं, मगर जब भी आप इस तरीके से ऊपर जाते हैं और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है इतना बड़ा, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको तो गर्मी ज़्यादा लगनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, आपको तो ठंड लगती है। वो चीज़ ही होती है, वो चीज़ खाली एटमॉस्फेयर में ही होती है। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि किस लेयर में जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होना चालू कर देता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपके मन में ये तो आ गया कि हाँ ये चीज़ें जो ना, जब सन की रेज आ रही हैं तो यहाँ पर जब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होता वो भी चीज़ें बता देते हैं हम। जब हमने आपको बताया था कि जो हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में, सारे के सारे फिनोमिनाज जो है घटते हैं, तो वायु दाब, एयर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जब भी हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेट से होता है, उसको बोलते हैं 6 डिग्री पर किलोमीटर की दर से वो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स मतलब गिरना, नॉर्मल मतलब समान, और रेट मतलब उसकी दर। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि ये जो लैप्स रेट है ना वो हर जगह इक्वल नहीं रहता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये जो रेज आ रही हैं, ये वाला कौन सा महीना आपको लग रहा है? इस समय पर जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है ना, इसमें समर चल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सन की रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और ये तो इक्वेटर है ही 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह पर सन की जो रेज है वो टिल्टेड, यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है कम बन रहा है। यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये टेंजेंट रे है, ये वर्टिकल रे है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अब देखिए यहाँ पर अलग तरीके से रेज फॉल हो रही हैं अर्थ पर, यहाँ पर अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पर छोटा एरिया कवर कर रही हैं, यहाँ पर बड़ा एरिया कवर कर रही हैं।
तो यही बात है, जहाँ पर बड़ा एरिया कवर कर रही है ना, वहाँ पर जो रेज है सन की वो ज़्यादा नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पर जो इंसोलेशन है ना वो कम होगा। ठीक है, वो कम होगा। और यहाँ पर जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा, ये वाइट वाइट और कुछ नहीं, अंटार्कटिक है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका एल्बिडो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैप्स रेट होगा वो डिफरेंट होगा यहाँ के इक्वेटर के जो लैप्स रेट है उससे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पर्वत श्रृंखला दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर भी लैप्स रेट अप्लाई होता है। जब यहाँ पर समर वगैरह चलता है ना, तो आपको लगना चाहिए कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें धूप वगैरह तकड़ी आ रही है, जब हम ऊपर की साइड मूव करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है गिरने के लग जाता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ता है। जब हमारी ऊंचाई बढ़ने लग जाती है, अर्थ से हमारी डिस्टेंस जो है अर्थ की सरफेस से वो बढ़ने लग जाती है, तो हवा का दाब सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर हवा का दाब कम होगा ना, वहाँ पर टेम्परेचर भी कम मिलेगा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, पोल्स की बात करें तो पोल्स पर डेंसिटी बहुत कम मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी कम मिलता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंसोलेशन जो है यहाँ पर बहुत कम हो पाता है, यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं, इसलिए हवा कम पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो ये जो लैप्स रेट है ये वैरी करता है हर जगह पर। तो इतनी सी बात समझ में आई कि जो लैप्स रेट है हर जगह पर वैरी करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैरी करता है। और उसका जो लैप्स रेट है, जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उसका जो रेट है वो है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये जो रेट है दिस लैप्स रेट वेरीज विद हाइट। सीज़न के हिसाब में भी वेरी करता है, क्योंकि हमें सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। लैटीट्यूड के हिसाब से ही वेरी करता है ये लैटीट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कुछ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कुछ। ठीक है, और यहाँ पर पोल पर कुछ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलती हैं कि जो लैप्स रेट है वो वेरी करता है। मगर यहाँ पर जो एक्चुअल लैप्स रेट है टेम्परेचर का, हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि जो लैप्स रेट है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब टेम्परेचर गिरेगा नहीं। टेम्परेचर कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है। उस समय पर टेम्परेचर जो है वो गिरने की जगह इंक्रीज़ होता है, हमें देखेंगे अभी। तो वो कहाँ पर होता है? वो फिनोमेना कहलाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, अब टेम्परेचर इन्वर्जन को देख लेते हैं। तो क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, वो देख लेते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि ये प्रोसेस है कन्वेक्शन की, जिसमें जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं, जब आप पानी को उबालते हैं या किसी भी चीज़ को, मान लीजिए धरती के ऊपर जब रेडिएशन होता है, तो वो उसके ऊपर की लेयर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। उसके ऊपर जो हवा बहती है उसको गर्म कर देती है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस। कंडक्शन अगर धरती से कुछ अटैच है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह अटैच होती हैं, तो बिल्डिंग्स की दीवारें वगैरह गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में, कन्वेक्शन और कंडक्शन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जब इन्वर्स होता है ना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन हमें ये पता होती है कि जब भी हम ऊपर मूव करेंगे तो हाइट जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये समर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समर की या विंटर की भी ले लीजिए, नॉर्मल विंटर जो होती है। मगर जब विंटर चल रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो अर्थ जो रेडिएशन जल्दी हो जाती है, रेडिएट जल्दी हो जाती है और अपनी हीट को जल्दी लूज़ कर देती है। ठीक है, और जब जल्दी लूज़ कर देती है तो इसके जब ये जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो भी ठंडी होनी चाहिए। तो गर्म लेयर जो है वो ऊपर उड़ जाती है। जब ये गर्म लेयर ऊपर उड़ जाती है ना, यहाँ पर ये जब ये ऊपर चली जाती है, तब जब आप मूव करते हैं अर्थ से ऊपर की तरफ, तो थोड़े समय के लिए आपको ठंडा लगेगा, मगर फिर धीरे धीरे गर्म लगने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इन्वर्जन इसको इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये वाली कंडीशन है कि जब भी हम ऊपर मूव करेंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, मगर यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई। जब यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। मगर इसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। लॉन्ग विंटर नाइट, क्योंकि ये हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है लॉन्ग विंटर, क्योंकि विंटर में ही जो लैंड मास है वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऑब्वियसली दिन में तो ठंडा रहता ही रहता है,
मगर जितना भी रात दिन में जितना भी इंसोलेशन होती है, रात को बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हमें जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलती है, ये वाली। ठीक है, फिर यहाँ पर ठंडी 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 हवा बहने लग जाती है नीचे धरती पर, और ऊपर वाली लेयर हो जाती है गर्म। ठीक है, तो यही सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और दूसरी जो कंडीशन है वो है क्लियर स्काई। भाई जो स्काई है, आसमान है, वो साफ़ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी तो जो रेडिएशन है, जब अर्थ जो है रेडिएट करेगी इसी तभी तो सारी की सारी रेडिएशन ऊपर जा पाएगी जल्दी जल्दी। अगर पहले ही बादल घेर लेंगे तो यहाँ पर, तो वो तो यहीं रुक जाएगी, तो टेम्परेचर फिर जब बादलों से ऊपर जाएंगे तो घटेगा ही घटेगा फिर तो ऑब्वियसली। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वही रहेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा ही नहीं अगर बादल वगैरह रहेंगे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ड्राई एंड एब्सेंस ऑफ विंड्स का एब्सेंस, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चलनी चाहिए, नॉर्मल हवा रहनी चाहिए, फीबल विंड होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो जो आराम से बह रही हवा होती है ना, वो ठंडी 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 छू कर निकल जाती है। तो यही सारी टेम्परेचर इन्वर्जन में चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये सारी की सारी प्रिक्विजिट्स हैं। ठीक है, फॉर क्विक रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब भी तो अर्थ जो है जल्दी से जल्दी ठंडी होगी और फिर टेम्परेचर इन्वर्जन हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मगर ये सारी चीज़ें जो ना, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें ये सारा जो टेम्परेचर इन्वर्जन है क्विकली हमें जो वैलीज़ में देखने के लिए मिलता है, वो कैसे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल मास होता है और ये बीच में वैलीज़ हैं, फ्रॉस्ट वाली वैलीज़। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल, इसके ऊपर की जो लेयर है यहाँ पर ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है सर्दियों में। ठीक है, तो ऊपर की लेयर जो है वो डेंस हो जाती है, आपको तो पता ही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी कम होगी। अब जब ये ठंडी हो जाएगी ऊपर वाली कॉन्टिनेंटल वाली लेयर, तो इसके ऊपर वाली हवा है वो भी ठंडा होना चालू कर देगी। मगर यहाँ पर तो हवा अभी भी, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्वर्जन हो रहा है तो ये तो ऊपर की जो लेयर है वो तो गर्म रहेगी ना। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल की लेयर धीरे धीरे नीचे चालू हो कर देगी, नीचे बहना, क्योंकि ये डेंस हो गई। ठीक है, ये डेंस हो गई, अब ये नीचे जाकर यहाँ पर स्थान घेर लेगी, फिर यहाँ के भी हमें ऊपर देखने के लिए और यहाँ पर गर्म हवा हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो इन्वर्जन है ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये डे में होता है। डे में जो कूल एयर होती है वो नीचे आ जाती है और जो नीचे वाली गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि कूल एयर तो वही डेंस होती है इसलिए वो नीचे बैठेगी और ये ऊपर जाकर इसका स्थान ले लेगी, फिर ये कूल हो जाएगी, फिर ये नीचे आ जाएगी। तो यही सारी प्रोसेस चलती रहती है टेम्परेचर इन्वर्जन में। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बता रखा है। इसीलिए जो नॉर्मल कंडीशन होती है इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इज़ रिवर्स, ये रिवर्स वाला जो फिनोमिना वो यहाँ पर हो जाता है विंटर्स में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो इंटरमाउंटेन वैलीज जो होती हैं, प्लेट्यू तो पता है ना आपको, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता, जो प्लेट्यू वाला चैप्टर है उसे जाकर देखिए एक बार आप, वहाँ पर मैंने आपको एकदम क्लियरली बता रखा है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू किसे बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि जब भारी हो जाती है हवा तो वो नीचे चली जाती है और जो कम डेंस हवा है वो ऊपर उठ जाती है। तो यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी की जो कंडीशन होती है ना वो ऐसी आ जाती है वैलीज़ में, कि जो वैलीज़ होती हैं पूरी की पूरी जो है ना जम जाती हैं सर्दियों में। जब पूरी की पूरी जम जाती हैं सर्दियों में, तो भाई जब कहीं पर कोई भी चीज़ जमी हुई है तो वहाँ पर तो खेती वगैरह हो नहीं सकती। इसलिए आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो प्लांटर्स होते हैं वो सेब वगैरह की और मॉलबेरी की जितने भी खेती करते हैं ना, वो जो स्लोप होते हैं ना, जो ये वाले स्लोप हैं जो लुढ़कती हुई आती है हवा यहाँ से। ठीक है, ये जो स्लोप हैं यहीं पर खेती करते हैं। एक मिनट कहाँ चला गया, ये रहा, यहीं पर खेती करते हैं, ये यहाँ पर खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की तो जो हवा है वो ठंडी नहीं है, वो गर्म है, ये गर्म हवा के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो पेड़ों को क्या चाहिए, गर्म हवा ही तो चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो सन की जो प्रेजेंस है उसमें ही अपना खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मालबेरी प्लांटर्स एंड सवाना बेसिन ऑफ जापान एंड द एप्पल ग्रोज इन हिमाचल प्रदेश अवॉइड करते हैं कि जो वैलीज़ हैं उसके एकदम फुट में जाकर अपनी प्लांटिंग करें, नहीं, वो जो है ना स्लोप क्रॉपिंग करते हैं फिर। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी जो फसलें वो ख़राब हों, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि लोअर जो स्लोप होते हैं वहाँ पर उगाएं ना। ठीक है, और वो उसको इस्केप कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर जो आपको बताया गया है वो यही बताया गया है। ठीक है, तो ये थी टेम्परेचर इन्वर्जन और पूरी की पूरी जो क्या है कि
जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर किस प्रकार का होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है, मगर फिर भी कोई नहीं, मैं डाल रहा हूँ वीडियो, आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप मुझसे पूछिए ना, इस पर, ये इंस्टाग्राम पर, आप मुझसे यूट्यूब पर पूछिए, ठीक है, आप मुझसे फेसबुक पर पूछिए, आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछिए, जहाँ मन जाए वहाँ पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद।